नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आर के संस्कृत परिवार में हम वाचन कर रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य के उत्तर मेघ का। पिछले श्लोक में हमने देखा श्लोक नंबर 11 में कि यक्ष मेघ को बता रहा था कि हे मित्र, वहाँ की जो अवसायिकाएं हैं, चाहे अवसारिकाएं हैं, कामनिनियां हैं, वह रात्रि के समय जो अपने प्रेमियों से मिलने जाती है तो दिन के उजाले में सूर्य के प्रकाश में होने के कारण वहाँ के लोग वहाँ के अवसारिकाओं के मार्ग को सूचित करते हैं और कैसे कैसे सूचित करते हैं और किन किन चीजों से सूचित करते हैं उसके बारे में बतलाया था कि मंदार के वृक्ष होते हैं, कनक स्वर्ण कमल के आभूषण होते हैं और हारों के टूटने से वहां पे पता लगाते हैं कि इस मार्ग से रात्रि के समय कोई ना कोई अभिसारिका या कोई ना कोई प्रेम का अपने प्रेमी से मिलने गई थी। अब इस श्लोक में बता रहा है कि पूरे अलकापुरी में, अब देखिए यहाँ पे पता चल जाएगा क्या है, धन धान्य वहां पर बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां पे बहुत ज्यादा है कि इस श्लोक में यक्ष मेघ को बतला रहा था कि यहाँ पे जो एक देवयता योनि में एक वृक्ष आता है और यक्ष क्या है, देव योनि के, देव योनि के यक्ष हैं और यहाँ स्वर्ग लोक के वृक्ष होते हैं, जैसे मंदार वृक्ष होता है, कल्प वृक्ष होता है इत्यादि, ऐसे 5 वृक्ष आते हैं, पारिजात वगैरह वृक्ष आते हैं। तो कल्प वृक्ष को माना जाता है अभी इच्छा वाला, अर्थात कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जहाँ पे उनकी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो कल्प वृक्ष के 5 जो भी इच्छा लेकर लोग जाती थी वहां पर उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती है। तो श्लोक नंबर 12 में यक्ष मेघ से कह रहा है कि मित्र, एकमात्र मतलब एकमात्र वह कल्प वृक्ष है जो स्त्रियों के संपूर्ण सौंदर्य प्रसाधन को पूरा करता है, इसीलिए वहां के स्त्री और पुरुष मस्त मग्न रहते हैं। न तो स्त्रियों का भार होता है, न स्त्री के आभूषणों का भार होता है, न स्त्री के सौंदर्य प्रसाधनों का भार होता है, और यहाँ तक कि उनके कपड़े की भी डिजाइन नहीं पता न ही बताना पड़ती है। बताया जाता है कि अगर वहां पे कल्प वृक्ष है और इच्छा के अनुसार आज क्या पहनेगी तो जाकर कह देंगे कि हे महाराज हमको सफेद साड़ी दो तो सफेद, हरा तो हरा, लाल तो लाल, और ये पता न कितना आउंस पाउंस जो भी क्रीम है वह तो जो होता है होगा तो वो तो होते हैं, लेकिन जितना देता है बस एक ही वृक्ष देता है, और क्या क्या देता है, कैसे देता है। तो आइए वाचन करते हैं मंदार खंड छंद में उत्तर मेघ के 12वें श्लोक का यक्ष मेघ से क्या कह रहा है। वासचित्रं मधुनयनायो, वासचित्रं मधुनयनायो, बिभ्रमादे सदच्छं, बिभ्रमादे सदच्छं, पुष्पोदेनं सह किशलाया, पुष्पोदेद्वं सह किशलाया, भूषणानां विकल्पं, पुष्पोदेदं सह किशलाया, भूषणानां विकल्पं, लक्षरागं चरणकमलं, लक्षरागं चरणकमलं, न्यासयोग्यं च यस्य, न्यासयोग्यं च यस्य, मेकं सूते सकलाय बला, मेकं सूके सकलाय बला, मण्डलं कल्पवृक्ष, मण्डलं कल्पवृक्ष। तो कह रहा है यस्याम, और यस्याम मतलब यहाँ पे यस्या है, मो वहां पे चला जाएगा तो हो जाएगा यस्याम, और यहाँ बचेगा एक। और पूरे श्लोक का निचली लाइन में सार बता रहा है कि यस्याम, जिस अलकापुरी में, यस्याम माने जिस, और यहाँ पे बात हो रही है अलकापुरी की, तो हम जिस अलकापुरी में एक कल्प वृक्ष, और कल्प वृक्ष का विशेषण है एक, तो एक कल्प वृक्ष, एकमात्र कल्प वृक्ष ही
कह रहे का सकलम अवलाह मंडलम, सकल मतलब संपूर्ण, अवला माने स्त्री और मंडलम माने उनका प्रसाधन, जो आभूषण है उनका प्रसाधन है। तो उत्पन्न और सूते माने उत्पन्न करना, प्रसूत होता है तो प्रसूत जाते हो तो सूते माने उत्पन्न करता है। तो जिस अलकापुरी में एकमात्र कल्प वृक्ष ही सकलम अवलाह मंडलम, स्त्रियों के संपूर्ण सौंदर्य प्रसाधन को सूते माने उत्पन्न करता है। और ऊपर की दो और पहली दूसरी और तीसरी लाइन में यह बतलाए हैं कि क्या क्या वह उत्पन्न करता है। तो यह कह रहा है कि हे मित्र वहां कल्प वृक्ष है और कल्प वृक्ष को माना जाता है इच्छा वृक्ष। तो इच्छा वृक्ष वहां पे अपनी इच्छा के अनुसार जाएंगे तो लाल साड़ी नहीं, ललकी नहीं, पियरकी चाहिए, पियरकी नहीं सफेदकी चाहिए, हरियरकी चाहिए, चूड़ी ऐसी चाहिए, मतलब किसी भी प्रकार का आपको अगर स्त्रियों को सौंदर्य के प्रसाधन में किसी भी चीज की कमी हो तो सुई धागा टॉप्स नाकी में का काने में का सब बराबर वह देता था। इसीलिए वहां पे लोग संतुष्ट रहते थे कि या नहीं कि वहां के पतियों को, वहां के प्रेमियों को, वहां के यक्षों को अपनी यक्षिणियां पत्नियां या प्रेमियों के को देना पड़ता था। उन्हें कपड़ा लत्ता आभूषण गहना गुड़िया और मेकअप शेकअप ये सब कुछ करना नहीं पड़ता था, सब कल्प वृक्ष ही करते था। तो यही बता रहा है कि पहली नीचे लाइन में पूरे श्लोक का युवा मतलब सारांश बता दिया कि एकमात्र कल्प वृक्ष है जो स्त्रियों के संपूर्ण प्रसाधन को उत्पन्न करता था। और क्या क्या उत्पन्न कर रहा है तो ऊपर की लाइन में बता रहे हैं क्या, वासः चित्रम मधुनायनायो विभ्रमादे सदक्षम। तो चित्र मन होता है रंग बिरंगे, रंग बिरंगे आवास माने वस्त्र, रंग बिरंगे वस्त्रों को देता था। और क्या देता था तो नयन नयन नयो नय नयो विभ्रमादेश, आंखों को जो आंखें होती हैं उनके सुंदरता को बढ़ाने वाला, विलास पूर्वक दिखाने वाला, विलास पूर्वक बताने के लिए या विलास सिखाने के लिए, मन अमोघ शस्त्र। हमें यहाँ जाके जो बड़ी मतवाली आंखें हैं और कुछ लोग ऐसी भी स्त्रियां होती हैं जो उनकी आंखियां छोटी छोटी होती है तो खींच कर यहाँ तक कर देती हैं, आई कजरिया बन जाती हैं। तो उन आंखों को यह बड़ा करने के लिए कह रहा है कि नय नयो विभ्रमादेश, अपने नेत्रों में विलास पूर्वक दिखने के लिए या विलास को उत्पन्न करने के लिए क्या करती थी तो मधु, और मधु माने होता है मदिरा, वह कल्प वृक्ष से रंगीन वस्त्रों के साथ साथ वह मदिरा को भी मांगती थी या मदिरा को भी प्राप्त करती थी। और उस मदिरा का सेवन जब कर लेती होगी तो जाती होगी तो उनकी आंखें बड़ी मदमस्त हो जाती है। नहीं सब कहते बड़ी मदमस्त नैनों वाली, तेरे मस्त मस्त दो नैन, तो इतना मस्त मस्त दो नैन बनाने के लिए वह कल्प वृक्ष मदिरा भी देता था और उस मदिरे का भी सेवन करती थी। और नीचे कह रहे हैं पुष्पोद्वेदम सह किशलाया, पुष्पोद्वेदम सह किशलाये भूषणानां विकल्पम। तो स के योग में किसलय में तृतीया, स के योग में तृतीया हो गया। तो किसलय मतलब नवजात नवीन नवीन जो पत्ते होते हैं उनके साथ, तो किसलय सह, और किसलय सह नवीन पत्तों के साथ, नवीन पत्तों के साथ या नवीन पल्लों के साथ पुष्पोद्गार, पुष्पों का विकास, पुष्पों का विकास। और उद्गार में उत के साथ उत उपसर्ग के उत उपसर्ग पूर्वक उद्गा में भिद अत प्रत्यय लगा तो उद भेद उद्गार हो जाता है, उद्गार। और उद जब बुलाता है तो उद भेद, और उत भेद में भिद के साथ घय प्रत्यय लगा हुआ। तो उत उपसर्ग में घय प्रत्यय लगा हुआ, भिद धातु है, तो भिद धातु में उद्भेद हो, तो पुष्प उद्भेद यानी पुष्पों के विकास में। तो कह रहे हैं कि सह किसलय, सह किसलय नवजात पल्लवों के साथ पुष्पों के विकास में भूषणाम विकल्पम, भूषणों का अनेक प्रकार का विकल्प होता है। कह रहे हैं कि वह अब यहाँ सोना चांदी हीरा मोती नहीं बता रहे हैं जो स्त्रियां मांगती हैं, वह प्राकृतिक सौंदर्य को बता रहे हैं। और प्राकृतिक सौंदर्य को बताते हुए कह रहा है यक्ष से कि हे मित्र वहां पे नवजात जो पल्लव होते हैं, जो पत्ते होते हैं, उनके साथ पुष्पों के विकास वाले अनेक आभूषणों को, यानी कि एक अनेक आभूषणों को कौन प्रदान करता है तो कल्प वृक्ष।
पहली लाइन में बतलाया कि वह रंगीन वस्त्रों को भी देता है और मदिरा भी देता है, जिससे उनकी आंखें मदमस्त हो जाती हैं। उनको लेती हैं तो उनके आंखों में भोग विलास को नचाने वाली, खिजाने वाली ऐसी उनकी आंखें हो जाती हैं। और दूसरी लाइन में बता रहा है कि वह किसलिए नवजात पल्लों के साथ पुष्पों के विकास और पुष्पों के भूषणानाम विकल्पम, वह आभूषणों का अनेक प्रकार अनेक विकल्प रखता है। और निचली लाइन में बता रहा है, क्या बता रहा है, क्या लाक्षारागम चरण कमल, लाक्षारागम चरण कमल न्यास योग्यम चयस्या। तो चरण कमल न्यास योग्यम, कमलवत रूपी चरणों के लिए या उनके योग्य। तो चरण कमल न्यास योग्यम, चरण कमल, तो चरण कमल रूपी चरणों के योग्य, न्यास योग्य। और क्या कर रहा है, लाक्षाराग्यम, महावर भी देता है। महावर, मेहदी, अलता जो भी था वह सब कल्प वृक्ष देता है। क्या किस लिए देता है, तो चरण कमलों के योग्य जो उनके कमल हैं, चरण कमल रूपी जो उनके चरण हैं, उन चरणों के यूज में, प्रयोग में आने वाले उनके योग्य लाक्षाराग अथवा महावर और मेहदी को भी देता है। और उसके बाद करें या श्याम, जहां या जिस अलकापुरी में एक कल्प वृक्ष, एक ही कल्प वृक्ष, सकलम अबलाह मंडलम, सकल यानी संपूर्ण स्त्रियों के सौंदर्य प्रसाधन को सूते मतलब उत्पन्न करता है। सूते मतलब उत्पन्न करता है। पूरे श्लोक में बताया कि यक्ष मेघ से कहा कि हे मित्र, वहां पे जो कल्प वृक्ष है वहां के संपूर्ण स्त्रियों के सौंदर्य प्रसाधन का मात्र केंद्र एक है। चाहे आभूषण मांगने, चाहे वस्त्र मांगने, चाहे गहना मांगने, चाहे कुछ भी मांगने, वह हमेशा हर प्रकार से देता है। तो एक बार फिर इसको देखते हैं। वासचित्रम मधुनयनायो विभ्रमादे सदक्षम पुष्पोद्वेदं सह किशालाय भूषणानां विकल्पम। तो रंग बिरंगे वस्त्रों के साथ साथ नयनों में विलास उत्पन्न करने वाले वधु माने मदिरा को भी उत्पन्न करता है, मदिरा को भी देता है। और किसलय सह, नवजात पल्लों के साथ साथ पुष्पों को भी भूषणान विकल्पों, आभूषणों का अनेक विकल्प कर रहता है। और नीचे कह रहे हैं कि लाक्षारागम चरण कमला न्यास योग्यम चयस्या, भूषणों का विकल्प रहता है। च माने और, चरण कमल न्यास योग, चरण रूपी कमलवत या कमल रूपी चरणों के योग्य लाक्षाराग्यम अथवा महावर और मेहदी को यस्याम, जिस अलकापुरी में एक कल्प वृक्ष सकल अबलाह मंडलम, स्त्रियों के संपूर्ण सौंदर्य प्रसाधन को सूते मतलब उत्पन्न करता है। मात्र एक कल्प वृक्ष है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।